हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम रेलवे के ऐसे सवालों को देखेंगे जिसे हम 2-3 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत समय बच जाएगा। अगर रेलवे में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें आप लगभग 18 से 19 क्वेश्चन 2-3 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और हमें निकालना है एक्स वाई का मान। तो यहाँ पे जो भी ऊपर दिया हो और उसके बाद जो नीचे दिया हो, तो ऊपर वाले का मान हम लोगों को नीचे वाला मान लेना है। इसका मतलब x माइनस वाई हो जाएगा 3, x प्लस वाई हो जाएगा 3 और एक्स वाई हो जाएगा 8। और क्वेश्चन कहता है एक्स वाई का मान निकालना है, तो जो एक्स वाई होगा वो 8 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो 14, 18 और 12 8 का मल्टीपल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा, इसे मैंने 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लिया। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 1 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक्स और वाई का मान दिया हुआ है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इंटू करेंगे। ये माइनस है, इसके प्लस से, फिर उसके बाद x प्लस वाई निकालना होगा, उसके बाद इसे 3 से इंटू करना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे पूछा गया है 3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन से। 8 3 का मल्टीपल नहीं है, 10 भी नहीं है, 13 भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। अब जो अगला क्वेश्चन है, इसमें है 0.5 का अंडर रूट का मान निकालना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 50 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 10। अब हमें देखना है ये जो 50 है वो किसके स्क्वायर में आ सकता है। इसका मतलब ये 7 का स्क्वायर में आएगा। और उसके बाद क्या होगा, 49 होने के बाद 50 के लिए 7 के साथ कुछ और चाहिए। तो चलिए अगर ऑप्शन से देखें तो यहाँ पे क्या है, 7 के बाद 8 है, ये बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होगा। 9 हो ही नहीं सकता है और 8 हो ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके बाद 7 के बाद 0 है, बहुत कम वैल्यू है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 0.6 का अंडर रूट। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 10। तो अगर हम 60 का देखें, इसके बीच में आएगा, 7 और 8 के बीच में आएगा। तो अगर हम ऑप्शन से देखते हैं, ये 8 से अधिक है, ये भी 8 से अधिक है और ये 9 से अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लिए हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √80 डिवाइडेड बाई 10। तो ये देखिए, ये है 80। तो अगर यहाँ 81 रहता तो ये क्या होता, 9 का स्क्वायर के पास आ जाता, मतलब 9 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन से देखें, ये 9 से अधिक है, ये 6 से अधिक है, ये 9 से अधिक है, लेकिन ये 9 से थोड़ा सा कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो इसका आंसर हमेशा 2 होगा। ये आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर यहाँ पे दिया होता a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, तो इसका आंसर होगा हमेशा 4। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा यहाँ पे कितना एडिशन हो रहा है। एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है 2, ये 3 और ये 4। 4 एडिशन है, तो ऊपर में हम लोग 4 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई करना है पहले की संख्या। तो पहले का संख्या क्या है, 5 है, और इंटू करना है इसे लास्ट की संख्या से। तो ये क्या है, 17 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/85, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, उसी तरह पैटर्न होना चाहिए। अब इसे समझने के लिए एक और क्वेश्चन लिए हैं,
यहाँ पे देखिए 1 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है। तो सबसे पहले क्या करना है, जितना एडिशन है उसको देख लेना है। तो देखिए ये 1 से स्टार्ट है और 9 तक गया है, इसका मतलब 9 का एडिशन है, ऊपर में आ जाएगा 9 और उसके बाद पहली संख्या, तो पहला संख्या क्या है 1 है और इंटू किससे हो जाएगा, लास्ट की संख्या से, ये है 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 9/10, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट के प्रश्नों को देखना है कि कैसे हल किया जाए। तो इसमें हम लोगों को देखना है कि नीचे का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है, कैसे आ रहा है। अगर 2 में हम 1 माइनस करेंगे 1 होगा, 3 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 1 होगा। तो इस तरह से अगर पैटर्न जाएगा और ये अंडर रूट में रहेगा तो हम लोगों को क्या करना है, जो सबसे लास्ट का अंडर रूट है ये क्या है 16 का अंडर रूट करेंगे और माइनस कर देंगे पहली संख्या से। तो पहली संख्या क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 4 - 1, ये हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हो सकता है ये आपको पहले से पता हो। यहाँ पे दिया हुआ है 2+ फिर अंडर रूट 2+, तो इसका मतलब 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 × 1 इसे लिख सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और ये इन्फिनिटी तक जाए और अगर यहाँ पे प्लस पूछा जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें जो भी बड़ा होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है और ये भी इन्फिनिटी तक गया है। तो इसमें भी क्या है ये 2 × 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो अब हम 2 नहीं लेके 1 लेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 56, 56 और 56 है, तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे कि इंटू करने पर 1 का डिफरेंस है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 × 8 लिख सकते हैं 56 को। और यहाँ पे प्लस पूछा गया है, तो प्लस पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 8। और अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इसका आंसर हो जाता 7। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो दोस्तों यह था पार्ट 1, अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।